कहानी एक भूतिया होटल की। एक सुनसान पहाड़ी इलाके में बसा था आश्रय नाम का एक पुराना होटल। यह जगह कभी यात्रियों के लिए रुकने की पसंदीदा जगह थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसके बारे में डरावनी कहानियां सुनाई देने लगी थी। लोग कहते थे कि रात में वहाँ अजीब-अजीब सी आवाज़ें आती हैं, कभी बच्चों के हँसने की, कभी किसी के रोने की और कभी खिड़कियों के शीशे खटखटाने की। एक बार 4 दोस्त राहुल, नेहा, विक्रम और प्रिया इस होटल में रात बिताने का प्लान बनाते हैं। वे इसे एक रोमांचक साहसी यात्रा मान रहे थे। होटल का मैनेजर एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी, उन्हें चेतावनी देता है, रात को कमरे के बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। दोस्त हंसकर उसकी बात को टाल देते हैं। रात के करीब 1 बजे जब सब अपने कमरों में थे, राहुल को अपने दरवाजे पर हल्की खटखट सुनाई दी। उसने सोचा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। हवा में ठंडक थी और दूर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, यहाँ से चले जाओ। राहुल ने डरते हुए दरवाज़ा बंद किया और बाकियों को बताया। नेहा ने इसे हवा का वहम कहा, लेकिन विक्रम को कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। तभी प्रिया चिल्लाई। उसने खिड़की पर एक साया देखा था, एक औरत का, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे थे। जब सबने खिड़की की ओर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन खिड़की का एक शीशा ठंडा और धुंधला हो गया था, जैसे किसी ने उस पर सांस छोड़ी हो। अब चारों डर गए थे। रात गहराने लगी और हॉस्टल की बत्तियां टिमटिमाने लगी। अचानक बिजली चली गई और पूरे होटल में अंधेरा छा गया। तभी गलियारों से किसी के चलने की आवाज़, धीमी भारी कदमों की। राहुल ने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी में कुछ नहीं दिखा। एक काली आकृति जो दीवार पर रेंग रही थी। दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कमरे में ही रहने का फैसला किया। सुबह होने तक वे डरे सहमे जागते रहे। जब सूरज निकला तो वे होटल से भागे। मैनेजर ने उन्हें जाते हुए देखा और वही रहस्यमयी मुस्कान लिए कहा, मैंने कहा था ना, रात को बाहर मत निकलना। बाद में गांव वालों ने बताया कि वह होटल कभी एक अस्पताल था, जहां कई मरीजों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती है और जो भी रात में बाहर निकलता है उसे वे अपने साथ ले जाती है। चारों दोस्त उस रात को कभी नहीं भूले और न ही कभी उस होटल की ओर मुड़े। क्या वह सचमुच भूतों का बसेरा था या सिर्फ उसकी कल्पना? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।